दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों बिहार के मौसम में तो बहुत ठंडक है, लेकिन यहाँ की राजनीति में बहुत उबाल है। अंदर ही अंदर खलबली मची हुई है और ये खलबली मची हुई है नीतीश कुमार के अंदर। दोस्तों नीतीश कुमार का काम करने का एक स्टाइल है, एक स्वभाव है और इस बार जो सरकार का गठन हुआ है उसके बाद जो मंत्रालय का जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उससे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है अंदर ही अंदर बेचैन है, अंदर ही अंदर उन्हें कुछ खाया जा रहा है। तो इसी को लेकर ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है कहीं फिर से पलटी मारने के चक्कर में तो नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की जैसा स्वभाव है वो ज्यादा देर तक किसी का दबाव बर्दाश्त करने के लिए वो तैयार नहीं है। जैसे ही उन्हें लगेगा या लगता है कि ज्यादातर समय वो गठबंधन में रहे हैं, या तो आरजेडी के साथ रहे हैं या बीजेपी के साथ रहे हैं, तो जैसे ही उन्हें लगता है कि उनके गठबंधन के दल उनको सप्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं, दबाने का कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार को बेचैनी होने लगती है और वो पलटी मार के दूसरे साइड बैठ जाते हैं। तो दूसरा साइड जब कोई किसी की भी सरकार बनती है, चाहे वो बीजेपी की बने चाहे आरजेडी की बने, तो शुरू में तो बहुत नीतीश कुमार को फ्रीडम देते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार अब हमारे अपने हैं तो थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, तो नीतीश कुमार फिर छटक के भाग जाते हैं। तो इस बार का 2025 विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के पास ज्यादा पावर्स मुझे लग रहा है नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो सबसे पसंदीदा विभाग था गृह मंत्रालय, वो भी नीतीश कुमार के पास नहीं है। नीतीश कुमार के साथ दो डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, और जिस तरह से काम हो रहे हैं उससे भी ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं है। बिहार की जनता भी प्रसन्न नहीं है और नीतीश कुमार भी प्रसन्न नहीं है। जनता की बात कर रहा हूं तो मैं खुद जिस तरह से बुलडोजर एक्शन चल रहा है उससे मैं खुद संतुष्ट नहीं हूं। मुझे लगता है कि ठंड के मौसम में सम्राट चौधरी को थोड़ा सा दया दिखानी चाहिए थी, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए था। ठंड का मौसम खत्म हो जाना था, उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। हड्डी कपा देने वाली ठंड अभी बिहार में पड़ रही है और जिस तरह से घरों को तोड़ा जा रहा है, दुकानों को तोड़ा जा रहा है, इससे बिहार की जनता में गलत मैसेज जा रहा है और इसी गलत मैसेज को जो है नीतीश कुमार भली भांति जान रहे हैं। तो अब बताइए नीतीश कुमार के पास चारा क्या है? नीतीश कुमार के पास विधायक कितने हैं? जदयू के पास विधायक है मात्र 85 जदयू के पास है, तो 85 में क्या कर लेंगे? सरकार थोड़ी न बन जाएगी। अगर नीतीश कुमार पलटी मारते भी हैं, मान लेते हैं पलटी मारते हैं, आरजेडी के साथ चले जाते हैं, मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं कि उनकी लालू प्रसाद यादव से बातचीत हो रही है, कुछ नीतीश कुमार के जदयू के कुछ लोग जाकर उनसे मिले भी हैं भीतर भीतर, और ऐसा चर्चा चल रहा है कि नीतीश कुमार जो है आरजेडी के साथ सरकार बना सकते हैं। आरजेडी ने ये साफ कह दिया है कि अगर वो उनके साथ आएंगे भी तो तेजस्वी यादव सरकार में शामिल नहीं होंगे, वो बाहर से समर्थन देंगे। ठीक है ना, कुछ ऐसा बात चल रहा है। लेकिन अगर 25 विधायक आरजेडी के हैं, अगर 25 विधायक आ भी जाते तो 85 और 25 कितना होता है? 110 होता है। और बाउंड्री लाइन कितना है? 122 चाहिए, तो उनको भी 12 और विधायक तोड़ने पड़ेंगे। कांग्रेस के हैं या फिर एआईएम के हैं, ये सब मिला के भी 17-18 पहुंचते हैं। ठीक है ना, फिर भी बन नहीं पाएगा। अब क्या कर सकते हैं नीतीश कुमार? तो जहां तक भीतर की जानकारी मिल रही है,
नीतीश कुमार एलजेपी के विधायकों पर डोरे डाल रहे हैं, समझ रहे हैं, और हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा के भी विधायक उनके साथ हो जाएं। तो एलजेपी के विधायक अगर आ जाएं, मान लेते हैं कि अगर 10 भी आ जाएं, 12 भी आ जाएं, तो नीतीश कुमार की सरकार तो बन जाएगी और एलजेपी के तो टूट जाएंगे। और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के 5 विधायक हैं, वो भी इधर आ जाएंगे। तो इस तरह से नीतीश कुमार, और अगर मुश्किल से मुश्किल समय में अगर बात आती है तो एआईएम के 5 विधायक तो नीतीश कुमार को कभी भी समर्थन दे ही सकते हैं। अगर शक्ति परीक्षण होता है तो उसमें एआईएम के लोग तो नीतीश कुमार का ही साथ देंगे, बीजेपी का तो कभी साथ दे नहीं सकते हैं। तो ये भीतर खाने की खिचड़ी पक रही है। अब देखिएगा, 14 जनवरी तक का इंतजार कीजिए। 14 जनवरी को आप देखिए कि नीतीश कुमार चूड़ा खाने किसके घर जाते हैं। तो नीतीश कुमार अगर चूड़ा खाने बीजेपी के ही साथ खा रहे हैं चूड़ा, तब तो नीतीश कुमार पलटी मारने के मूड में नहीं है। लेकिन अगर नीतीश कुमार चूड़ा लालू यादव के घर जाकर, राबड़ी देवी के घर जाकर खा लेते हैं, तो आप श्योर शॉट मान के चल लीजिए कि ये पूरा प्लानिंग सेट हो चुका है। अच्छा, नीतीश कुमार ये खेला खेल रहे हैं, ये चक्र चल रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि इसकी जानकारी सिर्फ नीतीश कुमार भीतर जब बाहर आ रहा है तो बीजेपी को नहीं चल रहा होगा पता, बिल्कुल चल रहा होगा पता। एलजेपी को नहीं चल रहा होगा पता, बिल्कुल चल रहा होगा पता। तो बीजेपी भी अपने तरफ से सेटिंग कर रहा है कि बिना नीतीश कुमार के कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बीजेपी भी अगर ये सारा है तो बीजेपी को तो अगर 10 विधायक भी आ जाते हैं, ठीक है ना, कुछ आरजेडी को तोड़कर, कुछ कांग्रेस को तोड़कर, कुछ नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़कर, जब वो चल रहे हैं तो ये भी चाल चलेंगे ही। तो इस तरह का साह और मात का खेल बिहार में चलने की कोशिश हो रही है, जो कि बिहार की जो स्थिति है उसको देखते हुए ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार को अभी एक स्थिर सरकार की जरूरत है। और ये शायद हो सकता है कि स्पेकुलेशन के जो है उसके अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जहां तक अब जैसे देखिए, नीतीश कुमार वो हिजाब कंट्रोवर्सी के बाद से पूरी की पूरी जदयू जो है वो बैकफुट पर है। और अभी आज की घटना देखिए, नीतीश कुमार एक श्रद्धांजलि समारोह में गए थे, वहां उनको किसी मृत आदमी के ऊपर पुष्प अर्पित करना था, तो नीतीश कुमार वो फूल उठाकर अपने ही बेटे के ऊपर डाल देते हैं। तो नीतीश कुमार का एक्ट से ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार इज नॉट अ गुड, मतलब कि सही मेंटल स्थिति में नीतीश कुमार नहीं है। जब नीतीश कुमार, देखिएगा आप, वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, जब नीतीश कुमार बिहार का चुनाव जीते थे तो निशांत जो हैं उनके बेटे, उनका पैर आशीर्वाद लेने के लिए उनका पैर छूते हुए दिख रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार उनको हटा रहे हैं, धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे कई वीडियोस हैं जो नीतीश कुमार को लेकर ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल ही सही, स्वास्थ्य उनका सही नहीं है, वो मतलब कि सही से बर्ताव कर नहीं पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस तरह जब जनगण मन चल रहा तो हिजाब वाले केस या किसी महिला के साथ बहुत सारा ऐसा बर्ताव होता है जो नीतीश कुमार और पूरी की पूरी जदयू को असहज करके रख देता है। अब ऐसे में अगर नीतीश कुमार को, जैसे देखिए, नीतीश कुमार को भी सारे विपक्ष वाले लोग कह रहे हैं, कांग्रेस वाले हों चाहे आरजेडी वाले हों, यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सही नहीं है। तो नीतीश कुमार इतने ज्यादा बैकफुट पर हैं, उसके बाद अगर नीतीश कुमार पाला बदल के उधर जाते हैं तो नीतीश कुमार को एक्सेप्टेंस की बात आ जाती है, ठीक है ना। और जब से बीजेपी ने नितिन नवीन को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए घोषित किया है, उससे भी नीतीश कुमार मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं।
नीतीश कुमार को लग रहा था कि बिहार से सिर्फ एक ही नाम ऊपर होना चाहिए, बिहार में सिर्फ बस नीतीश कुमार मतलब बिहार, बिहार मतलब नीतीश कुमार। लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार के हालत को देखते हुए जो भी अपना जो निर्णय लिया है, नितिन नवीन को आगे किया, इतना बड़ा विश्व के सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनको नॉमिनेट करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इससे भी नीतीश कुमार असहज हैं। सम्राट चौधरी के काम से नीतीश कुमार असहज हैं, विजय कुमार सिन्हा के काम से नीतीश कुमार असहज हैं। गृह मंत्रालय में जहां सम्राट चौधरी को जाना चाहिए था, नीतीश कुमार खुद ही पहुंच जाते हैं। तो नीतीश कुमार अभी तक ये भूल नहीं पा रहे हैं कि गृह मंत्रालय उनके अंडर में अब नहीं रहा। तो ये सारी चीजें हैं, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, ये अभी आने वाले समय में पता चलेगा। ज्यादा देर नहीं है, 14 जनवरी का आप इंतजार कीजिए। 14 जनवरी को सारा मामला स्पष्ट हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग इंतजार कीजिए और अपना ख्याल रखिए। ठंड में ज्यादा विशेष ध्यान दीजिए अपनी सेहत का। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।